Starting with the name of Allah who is most gracious and merciful. Assalamu alaikum students. Welcome you all in assisted class. Today we'll do reading of chapter 1, Understanding Our World. In our last lecture, we read about what is geography, what is globe, what is map, and how to study globes and maps. But today we will do our next topics, which is how to locate places on globe and or maps, and what is hemisphere, and more. Let's see. Let's see what are in these topics. So start reading. Now number one, सबसे पहले है how do we locate places on globe or earth? अब ना यह आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर आपको नजर आ रही है वर्ल्ड की यहाँ पर इनमें आपको ये दो इमेज लाइंस नजर आ रही होंगी ये लाइंस कहलाती हैं इक्वेटर ये जो लाइन है सेंटर ऑफ द अर्थ जो है ये इक्वेटर कहलाती है तो इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ सेंटर में बिल्कुल अर्थ की एक लाइन की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है इस पिक्चर में आपको क्लियर नजर आएगी यहाँ देखें जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है ये देखिए दो हिस्से हैं सेंटर में लाइन है और यहाँ पर दो हिस्से हैं अच्छा बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ और इनको कहा जाता है नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इन दो हिस्सों को क्या क्या बोला जाता है नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर ओके अच्छा क्योंकि देखिए वर्ल्ड एक बहुत बड़ी प्लेस है तो यहाँ पर किसी भी जगह को लोकेट करना इज नॉट इजी तो इसलिए इसको इन हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इन इमेजिनरी लाइंस को बनाया गया है ताकि हम इजीली जो है किसी भी जगह को लोकेट कर सकें नाउ यू कैन सी कि ये सेंटर वाली लाइन के पूरे आपको यहाँ पर पहले तो नक्शा नजर आ रहा है वर्ल्ड का फिर ये कॉन्टिनेंट्स नजर आ रहे हैं और इसमें फिर कंट्रीज भी हैं अब इसमें हमें कैसे पता चले कि पाकिस्तान कौन से हेमिस्फीयर में है तो जब आप इस मैप को अच्छे से क्लोजली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो या आप यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इस एरिया में है तो इसलिए पाकिस्तान को यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट आपको नजर आएगा इसकी लोकेशन इस एरिया में पाकिस्तान की ओके अब क्या है कि हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर किसे कहते हैं व्हाट इज हेमिस्फीयर अगेन ये है कि हेमिस्फीयर एनी सर्कल ड्रॉन द अर्थ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कोई भी ऐसा सर्कल जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करे उसे हेमिस्फीयर बोला जाता है इनमें जो मेन डिफरेंस है हेमिस्फीयर का वो सीजन्स का होता है कि कौन से हेमिस्फीयर में एक ही वक्त पे कौन सा सीजन है अलग अलग सीजन होते हैं हेमिस्फीयर में तो इस तरह आप देखें जैसे अगर ये नॉर्दर्न है यहाँ पर एक साल में अगर हम देखें तो दिसंबर का अगर हम मंथ देखें तो ऑस्ट्रेलिया जिस हेमिस्फीयर में आता है वहाँ पर दिसंबर के मंथ में समर सीजन होता है हालांकि आप सबको पता है कि दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ जो है वो विंटर होता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस हेमिस्फीयर में आता है उसमें दिसंबर के मंथ में वहाँ पर दिसंबर और जनवरी में वहाँ पर समर सीजन होता है तो इसीलिए कहते हैं कि हेमिस्फीयर में जो है वो सीजन का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ओके स्टूडेंट्स नाउ अब आपको ये पता चल गया कि वर्ल्ड कैसे कैसे दो हिस्सों में डिवाइड है कौन सी इमेजिनरी लाइन होती है और किस तरह हम लोकेट कर सकते हैं इमेजिनरी लाइन को स्टडी करते कि कौन सा कंट्री जो है वो किस एरिया में या किस हेमिस्फीयर में है अब नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक और वो है उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज पे जो टॉपिक आता है दैट इज लैंड एंड वाटर अच्छा लैंड एंड वाटर में सबसे पहले हमें क्या पता चलता है कि अर्थ में जो पूरी वर्ल्ड है हमारी यहाँ पर कितना परसेंट पानी है और कितनी परसेंट लैंड है तो द अर्थ इज कवर्ड विद 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ लैंड इसमें क्या है कि जो 30% लैंड में है इसमें हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं जिसमें ये सारा जो ज़मीनी एरिया है वो इसमें काउंट होता है इन 7 कॉन्टिनेंट्स में 6 कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जिसमें जो है वो आबादी है जिसमें लोग रहते हैं लेकिन एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे साउथ पोल कहा जाता है वो इतना ठंडा होता है वहाँ पर इतनी शदीद ठंड होती है कि वहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है तो वहाँ पर क्या आपको मिलेंगे वहाँ पर पेंगुइन्स क्या आपको नजर आ रहा है पेंगुइन्स ये पेंगुइन्स जो है वो मोस्टली बहुत बड़ी तादाद में इस एरिया में रहते हैं
इस अच्छा, और एशिया एक ऐसा, सिर्फ एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जो है एशिया कॉन्टिनेंट ने सबसे ज्यादा लैंड एरिया कवर किया हुआ है वर्ल्ड में। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अब बात होगी इस पिक्चर में, अगर आप देखेंगे तो ये मैंने जैसे पहले आपको बताया, ये सेंटर वाली लाइन जो है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज एन इक्वेटर जो वर्ल्ड को दो हाफ्स में डिवाइड करती है। अब इसके साथ वाली जो लाइंस आपको दो नजर आ रही हैं, ये कहलाती हैं नॉर्थ एंड, ये इसको फर्दर मोर नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करता है, लेकिन इस लाइन को कहलाता है जो नॉर्थ, जो सॉरी, ऊपर जो वाली लाइन आपको ये नजर आ रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे वाली लाइन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब इन लाइंस को मतलब क्या इसका फायदा है, इसका इसका मतलब यहाँ दिखाने का ये है कि इन लाइंस में जो है वो हमें टेम्परेचर का पता चलता है कि कौन से एरियाज में टेम्परेचर कैसा होगा। जो एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आएंगे उसका टेम्परेचर कैसा होगा, जो एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आएंगे उनका टेम्परेचर या वेदर जो है वो कैसा होगा। अब यहाँ पर आप एक और पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसमें आप देखें सन, ये यहाँ पर सन है और इनकी रेजेस सीधी जिस एरियाज में पड़ रही हैं, यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर आपको डिफरेंट नजर आएगा। जो सेंटर वाली आप जो लाइन देख रहे हैं सन की, ये सेंटर वाली सीधा डायरेक्टली कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो दैट मीन्स कि यहाँ वाले इस एरिया में जो भी कंट्रीज आएंगे या जो भी एरियाज आएंगे वो हॉट होंगे, उनमें ज्यादा गर्मी होगी। इसी तरह आप ऊपर अगर अगर देखेंगे तो फिर लाइट थोड़ी कम है, उससे ऊपर और थोड़ी कम है, तो इन एरियाज में जो है वो गर्मी कम होगी, और जैसे जैसे ये एरियाज ऊपर चलते जाएंगे यहाँ पर एरियाज ठंडे मिलेंगे आपको। जिस तरह नॉर्थ पोल में आपको फिर ठंड मिलेगी, और इस तरह नीचे जिस लो अगर एंगल में आप जाएंगे यहाँ भी सनलाइट कम पड़ेगी, तो यहाँ पर भी वेदर जो है वो ठंडा होगा। तो अब हम देखें जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारे कौन से जो है वो जोन में आता है, ये दोनों जोन कहलाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पाकिस्तान जो हमारा आता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है, कुछ जैसा कहा जाए कुछ एरियाज उसके नीचे भी आते हैं। मेनली पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया में काउंट होता है, तो इसलिए हमारा मोस्टली जो क्लाइमेट है वो हॉट होता है। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह लैंड फॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग डिजर्ट्स और प्लेट्यूज इन द साउथ, साउथ में जो हमारे लैंड एरियाज हैं वो उनका टेम्परेचर डिफरेंट है, और इस तरह जो प्लेन्स और माउंटेन्स हैं वो नॉर्थ में, उनका जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट है। अच्छा इसी तरह जो है वो इन इन लाइन से, इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से हमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर कौन से एरिया में कैसा है। Okay students, I think that's all. So we will do our next topics in our next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.